हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की चेकलिस्ट के बारे में कि आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको आपको पूरा करना है। यदि आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर आप पे पेनल्टी चार्ज कर सकता है, क्योंकि कई से लोग हैं जो कि जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद उनको कौन कौन सी कंप्लाइंसेज है जिनको पूरा करना है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जीएसटी की जो चेकलिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बैंक अकाउंट ओपन करना। सबसे पहला काम आपको ये है कि जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल के बैंक में जाना है। देन आपको वहां पे अपना जो एक करंट अकाउंट है वो ओपन कराना है, जिसके थ्रू आप अपने सारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकें। अब वो बैंक अकाउंट ओपन होते ही आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और आपको वहां पे जाके अपनी जो बैंक डिटेल है उसको क्या करना है, अपडेट करना है। क्योंकि यदि आप जीएसटी नंबर लेने के विदिन 30 डेज में बैंक डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंशन में जा सकता है और आपकी जो GSTR 1 या GSTR 3B है वो ब्लॉक हो सकती है। सेकंड काम जो आपको करना है वो है डिस्प्ले ऑफ आरसी, यानी कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो कॉपी है उसका प्रिंट निकालना है और अपनी जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस है जहां पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो रेंटेड प्रीमाइसेस हो सकती है या आपका खुद का मकान हो सकता है, वहां पे आपको उसको डिस्प्ले करना है या फिर आप उसको फाइल में भी लगा सकते हैं। और आपको जो अपनी आरसी की कॉपी है वो इस तरीके से लगानी है बिजनेस प्रीमाइसेस पे ताकि कस्टमर जो है उसको आसानी से दिख सके। साथ ही आपको क्या करना है कि आपकी जो प्रीमाइसेस है वहां पे जो साइन बोर्ड है उस पर आपके जो जीएसटी नंबर है वो भी आपको मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि यदि जीएसटी ऑफिसर आपकी प्रीमाइसेस पर आ जाता है चेक करने और अगर आपका जो है आरसी या फिर आपका जीएसटी नंबर साइन बोर्ड पर नहीं दिखता है तो वह आप पे पेनल्टी जो है वो क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। तीसरा, यदि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई ऑफिस है या कोई वेयर हाउस है या कोई दूसरी प्रीमाइसेस है जहां से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपको एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपडेट करना होगा। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर कोर फील्ड में जाके वहां ये डिटेल जो है वो अपडेट कर सकते हैं और साथ ही वहां भी आपको आरसी की जो कॉपी है वो रखना जरूरी है। देन है आपका जीएसटी इनवॉइस। जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी सेल्स बिल है उन सब पर जीएसटी नंबर जो है वो मेंशन करना कंपलसरी है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं उसका HSN कोड, उसका SSC कोड और उसकी रेट क्या है वो भी आप जो इनवॉइस में मेंशन कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और HSN कोड और SSC कोड आप जीएसटी की साइट पे जाके वहां पे भी सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ई-वे बिल। यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने गुड्स का मूवमेंट करवाना है और अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको ई-वे बिल जो है वो जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई-वे बिल पोर्टल पर जाकर सबसे पहले आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है वो बनानी पड़ेगी। देन आप अपनी गुड्स जो है उसका सप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जीएसटी में कई सारे ऐसे गुड्स है और सर्विसेज है जहाँ पे आरसीएम लगता है। तो जहाँ पे सप्लायर जो होता है उसको टैक्स का पेमेंट ना करके रिसिपिएंट जो है उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीटी की सर्विस लेते हैं तो आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि जो जीटी है उसने आरसीएम ऑप्ट कर रखा है क्या। यदि जीटी ने आरसीएम ऑप्ट कर रखा है तो आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जीटीए के केस में जो पहले लिमिट 750 और 1500 रुपए थी वो अब हट गई है। यदि आप जीटीए से यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 1 रुपए की भी अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो और अगर जीटीए आपका आरसीएम में कवर है तो आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मेंटेन करने हैं। जैसे कि यदि आप जो भी सेल करते हैं तो उसके सारे इनवॉइसेज या आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके केस में जिसकी भी आपने इनपुट ले रखी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर वे में आपको मेंटेन करने हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज की है तो उसके केस में जो आप इनपुट लेते हैं तो उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि फिक्स एसेट्स लेने के 5 साल के अंदर आप उसको सेल कर देते हैं या अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो उस केस में आपने जो इनपुट ले रखी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। इनपुट क्लेम करते समय कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है उसमें जो आइटम आते हैं उस पर आपको क्रेडिट जो है वो नहीं मिलती। अगर आपने वो क्रेडिट गलती से ले ली है तो आप उसको रिवर्स कर दें। देन है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यदि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको अपना रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करना है। यदि आपने पूरे साल में कोई परचेज या सेल नहीं की है तो आपको नील का रिटर्न फाइल करना है। और यदि आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो उस केस में आपको GSTR 1 और 3B जो है वो मंथली फाइल करना है। लेकिन यदि आपने QRMP स्कीम जो है वो ऑप्ट कर रखी तो आपको क्वार्टरली रिटर्न जो है वो फाइल करना है।
साथ ही आपको एक एनुअल रिटर्न है जो भी फाइल करना पड़ेगा GST/9। देन नेक्स्ट है, यदि आपने अपने सप्लायर जो है उससे अगर कोई परचेज की है तो उसको आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है। यदि आप 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने उस परचेज पर जो इनपुट ले रखी है वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, और जब आप एक्चुअल में अपने सप्लायर को पेमेंट कर दे तब आप एक्चुअल में इनपुट का जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको GST नंबर लेने के बाद ध्यान में रखनी है। GST नंबर लेने के बाद आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, LUT जो है वो ईयर के स्टार्टिंग में ही जो है वो क्या करनी है, फाइल कर देनी है। तो GST नंबर लेने के बेनिफिट्स जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप इन सारी रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा करते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।